नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। बड़ा बात की जाए अगर युद्ध की, इन सभी युद्ध में क्या भारत विश्व विजय होगा? बताइए हमारे दर्शकों को। भारत को समझते हैं कि भारत डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द डे ऑफ इट्स बर्थ। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये इंडिया, वो टच स्टोन पारस पत्थर भारतवर्ष का प्राप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। उसके प्राप्त होते ही भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था 11.2 ग्रोथ रेट पर उस समय भारत को मोहताज नहीं होना पड़ेगा कि वो कहे कि लेट माई नेम बी ऑल्सो एनेक्स्ड इनटू डेवलप्ड कंट्रीज और अमंग दो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नॉट एट ऑल। उसका कारण क्या है? क्यों? वृश्चिक पर मार्गी हुआ है भला शनि, और शनि लग्नेश है, और मकर का कारक बृहस्पति है, और जिसका कारक बृहस्पति हो और स्वामी शनि हो तो कहो के ही रंग कई और कराऊं नरेशो, और कहो के इंद्रपति और निकासम देशो। बोलो किसे स्थापित कर दें और किसे नष्ट कर दें। और सकऊं मारी तव और सक्र आरी, तो का कीट बपुरे नर नारी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेशन एट मार्स प्लेनेट, मंगल ग्रह पर अपना घर बनाने वाला भारत तीसरा देश हो जाएगा, और भारत के परमाणु अस्त्र मंगल ग्रह पर रखे जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष की, और इसके कारण भारतवर्ष को कदाचित गलती से भी कोई भी वीटो पावर, कोई भी परमानेंट मेंबर, कोई भी नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और एनी कंट्री ऑफ दिस यूनिवर्स युद्धक आरोपण, युद्ध थोपने का प्रयास करता है। चाहे वो कोल्ड वार हो, चाहे इकोनॉमिक वार हो, चाहे एम्बार्गो हो, चाहे सी ब्लॉकेड हो, इन किसी भी मार्ग से भारत इनके ऊपर निकलकर स्वयं सिरमौर की स्थिति को स्वयं स्थापित हो जाता है। लेकिन अचिल्यशील भारत की इतनी सी है कि भारत के सोने की परत लोहे के ऊपर है। शनि और बृहस्पति के कंजंक्शन के कारण, युति के कारण, दृष्टि के कारण, और इसमें 4 का डिफरेंस है, और 4 को ही जल कहा है। इसलिए भारतवर्ष को अगर केवल सतर्क रहना है या खतरा है, तो भारत को किसी देश से कोई खतरा नहीं है, वीटो पावर से भी खतरा नहीं है। कोई देश इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भारतवर्ष को धूल चटा सकता है तो केवल आतंकवादी थ्रू वाटर सरफेस। इसलिए वाटर, सी वॉयज, सी ट्रांसपोर्टेशन एंड सी बाउंड्रीज के रक्षा में, रख रखाव में भारतवर्ष को सतर्क हो जाना आज की तारीख में ग्रहों की स्थिति पर मजबूरी है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा कटनी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/91, टाइम है 12:12 PM दिन में। मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, मैं किस क्षेत्र में काम करूँ तो मुझे सफलता प्राप्त होगी और मेरा आर्थिक भविष्य कैसा रहेगा? धन्यवाद। कुंभ धनिष्ठा चंद्रमा द्वादश है। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, माता की कृपा लेना पड़ेगा। या तो अपनी जननी जो आपको जन्म दी है उसका आशीर्वाद नित्य लें, और या फिर दुर्गा सप्तशती का
की आराधना पर जुटे, दोनों मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रकाश वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 7 जुलाई 1977 प्रातःकाल है। जन्म स्थान खैरागढ़ रायपुर है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मैं काफी दिनों से अपना स्वयं का मकान लेने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। कर्क मार्ग उत्तराफात, गलती मत करना यार, पिता की तबीयत खराब हो जाएगी। भला 19 महीने और रुक जाओ, न्यूनतम 10 महीने रुक जाओ। इसके बाद यही प्रयास जो अभी कर रहे हो, भागीरथ प्रयास, और आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, स्वयं उस प्रशस्त हो जाएगा। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटे का नाम है गौरव शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1979 और समय है 8:15 से 20 गुड़गांव का जन्म है उसका। पंडित जी, उसको एपिलेप्सी की बीमारी है और उसका करियर किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है और वो 1 साल से हम बहुत ज्यादा परेशान। कृपया कोई समाधान बताएं गुरुजी, आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। धानु कुंभ पूर्व भाद्रपद। कभी ऐसी कुंडली एक बार और आई थी जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह सस्पेंडेड यानी बिखरे हुए होते हैं, तो उसमें कूटस्थ कालसर्प योग का सृजन हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क विचलित या शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कारण इसका बृहद है, कूटस्थ है। आप टीवी में ईमेल पर इसका सिग्नेचर भेजो, क्योंकि इसकी ऊर्जा मामा के यहां से प्राप्त होती हुई मुझे प्रदत्त पृष्ठभूमि से देख रहा हूं। कब प्राप्त हुई है, अगर मुझे इसकी हैंडराइटिंग या आवाज मिल जाए तो उससे इसका निराकरण तत्काल संभव है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। जी प्रणाम, मैं किरण राठी से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है राजेश पोद्दार। डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1959। समय है 2:25 दोपहर का। जन्म स्थान भागलपुर। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति पिछले 25 वर्ष से किराए में रह रहे। जब भी मकान लेने जाते हैं कुछ अड़चन आ जाता है। कृपया आप बताएं हमारा अपना घर कब होगा, और अगर कोई विघ्न है तो उसका कोई ज्योतिष उपाय भी बताएं। कर्क में ससुन, कर्क में कारक स्वामी तो चंद्रमा है, लेकिन कारक मंगल हो जाता है, और मेष में स्वामी मंगल है, और अश्विनी का केतु नक्षत्र है, वो भी मंगलवत है। मंगल 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 को 28 वर्ष की संख्या प्राप्त है, लेकिन 3 बार मंगल, यानी 28 वर्ष में 10 दिन और जोड़ दो, 10 माह 10 साल। तो आप शादी की बात तो यहाँ आए 69 या 59 कितना दिया हुआ है, 12-3। इफ वी टेक इट 69 42 9 2 10 9 2 11 और 5 4 9 1 10। अभी टाइम है मकान बनने में आपका 18 महीने। जी, क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। पंडित जी, अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 15 अगस्त 1959 और समय है 6:20 शाम को, और मेरा जन्म स्थान है कटिहार डिस्ट्रिक्ट। और पंडित जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि मेरा टाइम अभी आर्थिक स्थिति सही, तो उसके बारे में कुछ बताएं, मेरा कैसे स्थिति सही होगा सर। आपके घर में ही यत्र पैतृक मकान में पूर्वाभिमुखी चौखट पर बैठकर किया जाने वाले भोजन के राइट हैंड पर स्थित सूर्य रोशनी विहीन कमरे में धन गड़ा हुआ है, इसे निकलवा लो, आर्थिक स्थिति का उन्नयन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं शौर्य इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख है 1 जनवरी 1991। समय दोपहर 2:42। जन्म स्थान इलाहाबाद। मुझे अपनी सरकारी नौकरी के विषय में पूछना है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में लगेगी, या फिर और किसी क्षेत्र में प्रयास करें। बृहस्पति मिथुन पुनर्वसु, एक्साइज, टैक्सेशन, यूनिफॉर्म, बैंकिंग, मार्स प्लेनेट द्वारा गवर्न क्षेत्रों में आपको सफलता पुरुषार्थ के अनुपात में वर्ण करने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित।
हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वरुण कौशिक है। मैं सिक्कर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/2/1994 और जन्म स्थान सिक्कर और मेरा टाइम है 5:35 PM। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि मैं अपने काम में पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाता हूँ और मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसका कोई उपाय है वो तो बताइए। दान तुला चित्रा जमीन का दोष है। रोड पर निकलते हो तो आपको 10 लड़के आपको घेरे रहते, खूब लेविशली लाइफ आप अपनी व्यतीत करते। बस आप में एक ही दोष है, कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष ज्योतिष विज्ञान में टालने की प्रवृत्ति, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति चाहे सोने की महल में बैठा दिए जाएं, एक न एक दिन दरिद्रता को प्राप्त हो जाएंगे। टालने की प्रवृत्ति, कल कर लेंगे। 3 बजे तक जाओगे, सवेरे 11 बजे तक सोओगे। नीला पैंट हमेशा पहने रहोगे, जीन्स, और ऊपर शर्ट और सेंट जरूर लगाओगे। 3 दिन नहाओगे नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा नहाए हुए जा रहे हो। और कभी टाइम मिल जाए तो अपने जूते चप्पल उठाकर देख लेना, दाहिने और बाएं घिसते हैं। दिस गिव्स द क्लियर एविडेंस दैट जुपिटर इज टिल्टेड। जब सोने की केवल ऊपरी भाग दिखाई पड़े, बाकी भाग जमीन पर हो, तो कितना मूल्य वसूल लोगे, स्वयं सिद्ध है। However, दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको बृहस्पति की उचित व्यवस्था से आपको बृहस्पति का उपाय, जो पहले हजारों बार दे चुके हैं, उससे आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्ते पंडित जी। मेरा नाम बबीता ओम प्रकाश राजौरिया है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1992 है। जन्म स्थान पुणे महाराष्ट्र। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। सिंह पूर्व फाल्गुनी ज्योतिष विज्ञान का यह अकाट सिद्धांत है। When there is aspect of Venus or Jupiter's aspect or Venus, आकर्षण से हुए श्रम के कारण शारीरिक ऊर्जा का क्षरण स्वास्थ्य खराबी का मूल केंद्र बिंदु बनता है। गाय के घी का सेवन, गाय के मट्ठे का सेवन, गाय के दूध का सेवन, गाय के कंडी का धुआं का सेवन, उस पर पकाई हुई रोटी का सेवन 24 घंटे में फिट कर देगा आपको। क्यों? वीनस की मदद मिल जाएगी आपको, शुक्र की जी। और लाल गाय हो तो 6 घंटे में ही फिट कर देगा आपको। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। हाँ कर्नल, मैं HD पोल इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरा लड़की के मामले में मुझे पूछना था, जिसका नाम है जयश्री पोल, जिसके जन्म दिनांक है 29/1/87 और उसका जन्म समय है 12:04, जिला धार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके शादी में विलम्ब हो रहा, कब तक हो जाएगी शादी? मेष मकर श्रवण, मेष मकर श्रवण नोट कर लो भैया। 27 नवंबर 6 दिसंबर, इसके बीच में अंगूठी चमक जाएगी। टेंडर बुकिंग चाहे जब करें आप, लेकिन आपकी पुत्री का विवाह प्रथमाक्षर से ही देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का क्या है महत्व, 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 15 अक्टूबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष आज 14 भी है और शरद पूर्णिमा का आज व्रत भी है। शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं शरद पूर्णिमा का क्या है महत्व। मित्रों, आज तिथि शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। समस्त
तिथियों में विशेष रूप से पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। एक बुद्ध पूर्णिमा होती है, जब हम कोई दीक्षा लेते हैं उससे हमें अच्छे फल मिलते हैं और हमारे अंदर की समस्त अभिलाषाएं गुरु की कृपा से पूर्ण होती हैं। और दूसरा शरद पूर्णिमा होती है, जो भौतिक अभिलाषाएं हमारी होती हैं, यह सब पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को यह शरद पूर्णिमा फलदायी होती है जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कई देवज्ञ आपके विवाह के जीवन को सुखी बनाने के लिए पूर्णिमा के व्रत का विधान बताते हैं। यदि यह व्रत शरद पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाए तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुधर जाता है। और साथ ही शरद पूर्णिमा का व्रत करने से कई प्रकार के चंद्र से संबंधित दोष के कारण जो रोग बनते हैं वह रोग भी दूर हो जाते हैं। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन दिन थोड़ा सा दोपहर के बाद खर्चीला है। कुछ पैसे पॉकेट में डालकर निकलें ताकि आगे वाले काम कर सकें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भिखारी को एक सिक्का जरूर दान करें। वृषभ राशि, अच्छे दिन हैं, अच्छा समय है, अच्छे लोग मिल रहे हैं और अच्छी आपको उम्मीदें भी आज के दिन से हैं और यह सभी सायंकाल तक पूरी हो जाएंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन रहेगा और विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता के योग बनते हैं और जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं वहाँ भी आपके अधीनस्थ लोग आपकी बात मानेंगे और कुछ अच्छी सफलता हाथ लग जाएगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, अपने भगवान के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन रिस्क लेने का दिन नहीं है। जो काम हाथ में है आप उसी काम को करें, कोई जोखिम न लें, अन्यथा लंबे नुकसान के संकेत दोपहर के बाद मिल रहे हैं। आज आपका दिन बेहतर रहे, उसके लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुएं गाय को अवश्य खिलाएं। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आज आप थके हुए हो सकते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसमें अधिक मेहनत लग सकती है, उस कारण आपको थकान बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा कार्य करने के लिए अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए अपने घर के बच्चों को मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और अच्छे लाभ मिल भी रहे हैं और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छे फायदे में कन्या राशि वाले ही हैं, कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, किसी भी देवी मंदिर में फलों का वितरण करें। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, पारिवारिक जीवन में कुछ संतुष्टि भरी खबर आपको सुनने को मिलेगी और मांगलिक कार्य की कहीं कोई चर्चा हो रही होगी तो फाइनल हो सकती है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए घर से बाहर मीठा खाकर निकलें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज बहुत अधिक तनाव में कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपको काम नहीं करना है तो आप बिल्कुल नहीं करें और यदि करने की स्थिति बन रही और करने में भी कहीं कोई कठिनाई दिखाई दे रही तो आप उस कार्य का शुभारंभ नहीं करें। जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं कार्य का शुभारंभ नहीं करें, अन्यथा लंबा नुकसान संभव है। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने घर के भगवान के मंदिर में 2 अगरबत्ती जलाएं, आरती करें, तब घर से बाहर निकलें। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है और आपको लग जरूर रहा है कि कुछ काम होगा कुछ काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कार्य संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, भोलेनाथ की कृपा है, उनके दर्शन जरूर करें। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर संतुलन बनाकर रखना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। और थोड़ा सा जो काम हाथ में है जल्दी जल्दी वह कार्य संपन्न हो जाए, उसका प्रयास करें। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए कॉटन के कपड़े पहने। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों पर आज धन की बड़ी विशेष कृपा है, रुके धन की प्राप्ति होगी, परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ मिलेंगे। और आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए घर के बाहर किसी भी मंदिर में मिठाई जरूर बांटें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। मानसिक शांति भरी खबर आज सुनने को मिलेगी। आज आपका दिन शुभ हो, लाल रंग का तिलक लगाएं।
राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।